तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो श्यामकला स्टडी यूट्यूब चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए डेली आप हमारे चैनल पर विजिट करिएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 77 प्रश्न स्पेशली यूपीएससी परीक्षा के लिए, जो आने वाली यूपीएससी परीक्षा दिसंबर में होगी, उसके लिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर आप हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, वो अगर आपने सभी लगा लिए तो निश्चित ही आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी और आप यूपीएससी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फिर प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 77 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है आपके सामने कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे तुलसीदास, ये आपको बताना है। तो तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। किसके? अकबर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ये प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन से? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी। विंस्टन चर्चिल नहीं, ये थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। मैं सी गलत बता चुका हूँ, उसके लिए भाई सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज दिवस। तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल। कब? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो कौन थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो ये थी श्रीमोबा भंडारा नायके। कौन से? श्रीमोबा भंडारा नायके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है। तो कौन सा प्रथम देश है जिसने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजा था। तो ये है सोवियत संघ। कौन सा? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो कौन थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो ये थी मारिया इसाबेल पेरागॉन। कौन सी? मारिया इसाबेल पेरागॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण। तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा। तो किस वर्ष दिखाई देगा हेली धूमकेतु। तो ये दिखाई देगा 2062 में। कब? 2062 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शर्कराओं की उपापचय को नियंत्रित करता है। तो शर्कराओं की उपापचय को कौन नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है विटामिन डी। कौन सा?
विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है दीनबंधु के नाम से, तो ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसे? चित्तरंजन दास को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। सॉरी भाई, मैं एक क्वेश्चन गलत बता चुका हूँ, उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने आपको आंसर गलत बता दिया है। तो मैं आपको दीनबंधु के नाम से बताया कि चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को दीनबंधु ने देशबंधु के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, जबकि दीनबंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रूज को। किसे? CF एंड्रूज को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने की चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है। तो कितने घंटे की अवधि होती है विषुवत रेखा पर एक दिन की? तो ये होती है 12 घंटे। कितने की? 12 घंटे की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। तो कौन सा वो देश है जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा है, ये आपको बताना है। तो वो देश है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है। तो प्रथम देश कौन है जिसने भूमिगत मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो वो देश है इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो प्रथम देश कौन है जिसने कागजी मुद्रा जारी की। तो वो प्रथम देश है चीन। कौन सा है? चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है। तो किसके सही कार्य करने पर मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये हो जाता है अग्नाशय के सही कार्य न करने पर मधुमेह रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की ग्लोब पर भारत की स्थिति कितने अक्षांशों के बीच स्थित है। तो कितने अक्षांशों के बीच स्थित है भारत, ये आपको बताना है ग्लोब पर। तो ये 8.5 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोलार की खान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है कोलार की खान, ये आपको बताना है। तो कोलार की खान स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा का संबंध किससे है। तो चौरी चौरा का संबंध किस आंदोलन से है, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है असहयोग आंदोलन। किससे है? असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिस समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो कौन सी गैस उत्पादित होती है गोबर गैस प्लांट से। तो ये होती है मीथेन गैस। कौन सी है? मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था अनुच्छेद 370। कौन सा? अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है
मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से। किसके नाम से? मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो किस वर्ष युद्ध में हराया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को? तो ये हराया था 1192 में। किस में? 1192 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई जो अड्डा है वो स्थित है जिद्दा में। कहाँ पर? जिद्दा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है अश्रु गैस का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफिनोन। कौन सा? क्लोरोएसीटोफिनोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांस की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे मांस की अभिलेख, ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त हुए थे आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है। तो संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ का है, किस देश का है? तो ये है जापान। किसका है? जापान का सबसे पुराना राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो वो विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वो देश है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम वो देश कौन था जिसने सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की थी? तो वो देश है चीन। कौन सा है? चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये है प्रिसा। कौन सा? प्रिसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? तो किस वृक्ष की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ये पूजा की जाती थी पीपल। किसकी? पीपल की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना? तो ये स्थापित किया था डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे एम.जी. रानाडे। तो कौन थे? एम.जी. रानाडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।